Good morning, student. How are you? I hope you will be fine. And today I am going to start your online class of chapter 5th. Okay? और chapter 5th is staying safe. यानी safe रहना, सुरक्षित रहना. Okay? Topic will be given at home, at school, on the road, help in an emergency, गुड टच एंड बैड टच. ओके, यानी हम घर पे किस तरह सेफ रहते हैं, स्कूल में कैसे सेफ रहते हैं, रोड साइड पर कैसे सेफ रहते हैं. ठीक है, गुड टच और बैड टच. और अगर आकस्मिक हमें कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो. ठीक है, एंड देखिए, थिंग्स दैट आर डेंजरस कैन हर्ट और हार्म यू. द नेम्स ऑफ सम डेंजरस और अनसेफ थिंग्स आर गिवन हेयर. पुट अ सर्कल अराउंड दोज वर्ड. आपको कुछ वर्ड्स गिवन है बच्चों, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको हर्ट कर सकती है. आपको उन चीज़ों को जो आपके लिए अनसेफ है, उन चीज़ों को सर्कल करना है. जैसे फायर क्या कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है. ठीक है, टेलीफोन पहुंचा सकती है. तो ठीक है, उसी तरीके से आपको, जैसे कि फायर पहुंचा सकती है, नाइफ पहुंचा सकती है, और भी जो भी इसमें से पहुंचा सकती है उसको आपको सर्कल करना है. ओके, if you know which things are dangerous and how you can be safe from them, you can protect yourself from harm. यदि आप जानते हो कि जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उससे आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए. ठीक है, देखिए, जैसे एट होम, घर पर हम किस तरीके से रहते हैं. योर पेरेंट्स हैव अ सेफ होम फॉर यू बट दे कैन नॉट बी विथ यू ऑल द टाइम. आपके पेरेंट्स आपके लिए एक सुरक्षित घर बनाते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों कि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, हर समय हमारे साथ नहीं रहते हैं. यू शुड नो विच थिंग्स आर डेंजरस सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ. हेयर आर सम. आपको क्या करना चाहिए कि आपको उन चीज़ों से खुद ही सुरक्षित रहना चाहिए. घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें यूज़ करने से क्या हो जाता है, अगर हम उसको सेफली यूज़ नहीं करेंगे तो हमें हार्ट हो सकता है. हेयर आर सम. कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं. ठीक है, जैसे शार्प थिंग लाइक सीजर, नाइफ, ब्लेड और स्क्रू ड्राइवर्स. यू शुड नॉट यूज़ दीज और प्ले विद दैम until an adult has made sure that you know how to use them carefully. यानी शार्प चीज़ें, नुकीली चीज़ें लाइक सीज़र, चाकू, ब्लेड, स्क्रू ड्राइव्स. ठीक है, इन सभी का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, यानी इन सब का यूज़ हमें खेलने के लिए नहीं करना चाहिए. और जब भी इन सभी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, हमें अपने से एडल्ट्स को अपने साथ लेकर श्योर कर लेना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किस तरह यूज़ में ली जाती हैं. ठीक है, अब देखिए, फायर फ्रॉम स्टोव्स, कैंडल, फायरवर्क, मैच. हमें स्टोव से कैसे, फायर से, कैंडल से किस तरीके से सेफ रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स एज दे कैन बर्न यू. हमें इन चीज़ों से हमेशा क्या करनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें क्या कर देती हैं, बर्न कर देती हैं, जला सकती हैं. ठीक है, आयरन्स एंड ओवेंस. आयरन्स और ओवेंस, व्हेन दीज आर ऑन दे कैन गेट वेरी हॉट. इफ़ यू टच देम यू विल गेट बर्न. जब ये आप इसे ऑन कर देते हो, आप देखते हो कि बहुत गर्म हो जाता है. अगर आप इसे टच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे आपको हर्ट, नुकसान पहुंच जाएगा, आप इससे जल सकते हो, ये आपको जला देती है. ठीक है, क्लीनिंग लिक्विड्स एंड मेडिसिन्स. योर पेरेंट्स गिव you the medicines you need at the time that you need them. All others medicines and cleaning liquid can be very harmful if put them in your mouth. Some of them can hurt your skin too, so you should stay away from them. क्या होता है बच्चों, कभी कभी जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे घरों में मेडिसिन्स आती है, उन मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं, यानी खाते हैं. फिर क्या होता है, कुछ दिनों तक वो मेडिसिन्स रखी होती है और हम अपने बिना पेरेंट्स को बताए वो उन मेडिसिन्स को अपने मुंह में रख लेते हैं, तो वो हमारी स्किन्स पर क्या करती है, नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए हमने आपको बताया कि घर पर हमें किन किन चीज़ों से सेफ रहना चाहिए. ठीक है, तो चलिए अभी और भी हम जानते हैं कि हमें किन चीज़ों से सेफ रहना चाहिए.
Electricity. Electric sockets into which we put plug can give you a dangerous shock. You should never go near them. Put anything like your finger into them. When phones are being charged, you should not use them. देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हमें शॉक दे देती है, हमें सॉकेट्स लग जाते हैं जब हम क्या करते हैं प्लग में उसे, यानी प्लग में किसी भी चीज़ को, टेलीविज़न वगैरह का तार क्या करते हैं उसमें लगाते हैं, हमें कभी कभी वो क्या कर देता है, शॉक दे देता है। हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, अपनी फिंगर नहीं ले जानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि जब हम अपना फ़ोन चार्ज पर लगाए हुए होते हैं तो हमें कभी भी उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। स्ट्रेंजर्स, whenever the doorbell rings, it is better to let a grown-up answer, even if you think you know the person who has rung the bell. This is because sometimes people you do not know, strangers, come to the front door. Some may even be thieves or robbers. देखिए बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको घर पे सेफ कैसे रहना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति आपका डोर रिंग बेल कर रहा हो तो आपको कभी भी डोर को ओपन नहीं करना चाहिए जब तक ये श्योर ना हो जाए कि वो आपके जान पहचान का है या नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्या किया, दरवाजे को ओपन कर दिया, वो थीव्स भी हो सकते हैं, रबर्स भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, डू नॉट ओपन द डोर फॉर कमिंग स्ट्रेंजर्स। कभी भी अजनबियों के आने पर हमें दरवाजे को ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है। इंटरनेट, ओनली यूज़ द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स और फोन व्हेन एन एडल्ट इज़ विथ यू। स्ट्रेंजर्स ऑन द इंटरनेट कैन ट्राई टू फाइंड आउट योर नेम एंड योर एड्रेस। दिस इज़ वेरी डेंजरस। इंटरनेट का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। इंटरनेट का यूज़, कंप्यूटर फ़ोन का यूज़ तभी करना चाहिए जब हमारे एडल्ट्स हमारे साथ हों। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इंटरनेट पर स्ट्रेंजर्स लोग हमें मिल जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, हमारे नाम को, हमारे एड्रेस को बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। ठीक है। क्या हो सकता है, वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने से एडल्ट्स के साथ फ़ोन का, इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। Most school make sure that they are safe places, but children also need to be careful. If anything at school makes you unhappy, you must tell your parents about it. These are some things that you need to be careful about: the corridors and stairs. देखिए बच्चों, बहुत से स्कूल में क्या होता है, यानी मोस्ट स्कूल मेक श्योर दैट दे आर सेफ प्लेसेस बट चिल्ड्रेन ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल। यानी स्कूलों में क्या होते हैं, बहुत से प्लेसेस होते हैं। ठीक है। तो देखिए हमें सभी प्लेसेस पे किस तरीके से केयरफुल रहना चाहिए। और अगर आपको, यदि आपको लगता है कि आप वहाँ अनहैप्पी हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए। और कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जिससे, जहाँ पर आपको क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। द कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स, many children like to run on these, but this can lead to accidents. It is the better to walk in this place. कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स पर क्या करना चाहिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं बच्चों, रन करते हैं जिससे घटनाएं हो जाती हैं। और हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्लेसेस पर मैं पैदल आसानी से चलना चाहिए। ठीक है, आराम से। और हमें क्या करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। द प्लेग्राउंड, most schools playground have slides, swings, seesaws, etc. Some children do not play or them safely and they can get hurt. प्लेग्राउंड होता है सभी स्कूलों में, बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, झूला झूलते हैं, और वो सेफली अगर नहीं करते इन सारी चीज़ों को तो उन्हें क्या हो जाता है, चोट लग जाता है। तो हमें क्या करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते समय आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है। फूड एंड ड्रिंक, sometimes there are food sellers on the roadside near the school. Their food is often tasty but it may not be safe. Food and drink, यानी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, फूड सेलर्स होते हैं रोड साइड पर स्कूल के पास। तो सभी हमारे लिए क्या होते हैं, सभी हमारे लिए, यानी वो खाने में तो टेस्टी होते हैं बट वो हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं। ठीक है। तो हमें इन सभी चीज़ों का यूज़
कम करना चाहिए, हमें बाहरी चीज़ों को भी कम खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ओनली ईट द फूड दैट यू हैव बॉट। हमें उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए जिन्हें हम अपने घर से बॉट फ्रॉम होम, एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर ऑन वाटर बॉटल। मैनी स्कूल्स हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सो यू कैन ड्रिंक फ्रॉम देयर एज वेल। हमें अपने साथ लाई हुई चीज़ों को खाना चाहिए, टिफ़िन में जो हम लोग लाते हैं, अपने वाटर बॉटल का पानी पीना चाहिए, स्कूल वगैरह में जो वाटर होते हैं उसे हम पी सकते हैं बच्चों। ठीक है, टॉयलेट्स, व्हेन यू नीड टू यूज़ द टॉयलेट मेक श्योर दैट देयर इज़ समवन एल्स विथ यू। आपको क्या करना चाहिए, आप जब टॉयलेट जाते हो तो आपको श्योर कर लेना चाहिए, आपको किसी न किसी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंजर्स, इट इज़ नॉट सेफ टू टेक एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक फ्रॉम अ स्ट्रेंजर्स और टू स्पीक टू सच अ पर्सन। हमें कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से सबसे पहले तो बच्चों बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर्स हमें कुछ देता है खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो हमें भी कभी उससे वो चीज़ें लेना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन द रोड, रोड पे हमें किस तरीके से सेफ रहना चाहिए। रोड कैन बी डेंजरस प्लेसेस फॉर चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स। रोड क्या होती है, चिल्ड्रंस के लिए भी और एडल्ट्स के लिए क्या होती है, डेंजरस होती है। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड आर इन अ व्हीकल ऑन द रोड मेक श्योर दैट यू हैव एन अडल्ट विथ यू। हेयर इज़ हाउ यू कैन बी सेफ ऑन द रोड। देखिए बच्चों, अगर हम लोग रोड पे जाते हैं तो हमें वॉक करने के लिए या फिर कुछ किसी भी चीज़ों के लिए व्हीकल से जाते हैं तो हमें अपने एडल्ट्स के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आप पढ़कर ये जान सकते हो कि आप किस तरह रोड पर सुरक्षित रह सकते हो। ठीक है, वॉकिंग, द फुटपाथ आर फॉर पेडेस्ट्रियन, सो वी शुड नॉट वॉक ऑन द रोड। देखिए, पैदल चलने वाले व्यक्ति किसका यूज़ करते हैं, फुटपाथ का यूज़ करते हैं, और हमें पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। क्रॉसिंग अ रोड, क्रॉस अ रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक हैज़ स्टॉप्ड। हमें रोड को तभी क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक स्टॉप्ड हो जाए। एंड ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिसमैन टेल्स यू टू क्रॉस, और ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस हमें बताती है क्रॉस करने के लिए। इफ़ मैनी प्लेसेस देयर इज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग, अधिकतर प्लेसों पर जेब्रा क्रॉसिंग होता है। वेयर पेडिस्ट्रियन कैन क्रॉस द रोड इफ़ द क्रॉसिंग सिग्नल इज़ ग्रीन फॉर देम। पैदल चलने वाले व्यक्ति तभी क्रॉस करते हैं जब सिग्नल क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। क्रॉसिंग द रोड एट एनी अदर प्लेसेस कैन बी डेंजरस। ठीक है, तो हमें क्या, और भी बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, सिग्नल वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं और रोड को क्रॉस कर देते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन अ व्हीकल, व्हीकल में हम लोग किस तरह यूज़ अ सीट बेल्ट। इन अ कार, कार में अगर हम लोग होते हैं या फिर किसी भी व्हीकल में हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, सो दैट इफ़ इट स्टॉप सडनली यू आर नॉट हर्ट। इट इज़ सेफर फॉर चिल्ड्रेन टू सीट एट द बैक रेदर देन द फ्रंट सीट ऑफ अ कार। व्हील सिटिंग इन अ कार और बस, कीप योर हैंड्स एंड head inside so that another vehicle does not hit them and hurt you. When while traveling on a two-wheeler make sure that everybody is wearing a helmet. हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि कहीं भी अगर हमारी व्हीकल अचानक से रुके तो हमें चोट ना लगे, और ये भी ये चिल्ड्रंस के लिए और सभी के लिए क्या होता है, बहुत ही सेफ़र होता है। हमें कहीं भी जाते समय क्या करना चाहिए, हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर कहीं भी हमें टू व्हीलर से या कहीं भी जाते हो हमें हमारा बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए तो हमें चोट वगैरह ज़्यादा ना लगे। प्लेइंग, रोड्स आर नॉट प्ले ग्राउंड, सो इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले ऑन द रोड, नॉट इवन इफ़ योर बॉल हैज़ गॉन ऑन द रोड। यंग चिल्ड्रन शुड नॉट साइकिल ऑन द रोड। देखिए बच्चों, क्या रोड पर हमें, रोड को हमें प्लेग्राउंड नहीं बनाना चाहिए। अगर बाई चांस खेलते समय हमारी बॉल्स वगैरह चली जाती है तो हमें उसे अपने एडल्ट्स के साथ जाके लेकर आना चाहिए, ये नहीं कि हमें बिना बताए जाके उसे लेकर आना चाहिए। ठीक है, हेल्प इन इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी में किस तरीके से हेल्प होती है। इवन इफ़ वी आर केयरफुल समटाइम्स एन इमरजेंसी कैन हैपन, दिस इज़ वॉट यू शुड डू इन एन इमरजेंसी। यदि आप बहुत ही केयरफुल हो, लेकिन क्या होती है बच्चों, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं हमारे साथ, हम कितना भी केयरफुल क्यों ना हो, हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड, हमें अपने साथ फर्स्ट एड रखना चाहिए। इफ़ समवन इज़ हर्ट हैव द पर्सन टू सिट डाउन, टेल एन एडल्ट इमीडिएटली एंड देन डू वॉट एवर द एडल्ट आस्क यू डू टू हेल्प
You can bring the antiseptic lotion and the cotton and the bandage. This immediate help that is given if somebody get ill or hurt is called first aid. Your school will have a first aid box that can be used in an emergency. You can also bring some water for the hurt person. Other people should not crowd around the hurt person. देखिए बच्चों, क्या होती है, कभी कभी अचानक जब कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, वहाँ पे तुरंत डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर हम लोग फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं. हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको धुलकर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, बैंडेज लगाना चाहिए. और जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है, यानी प्राथमिक उपचार कहलाता है. आपके स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स होंगे जो आपकी इमरजेंसी के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, कभी किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो क्या हम उसका यूज़ करते हैं. और जिन व्यक्ति को चोट लग जाती है उसके पास अधिकतर भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए. पीपल हु आर हर्ट गेट अपसेट एंड कैन स्टार्ट क्राइंग. टॉक टू देम क्वाइटली एंड काइंडली टू हेल्प देम टू स्टॉप क्राइंग. जिन व्यक्ति को चोट लग जाती है वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे रोने नहीं देना चाहिए, चिल्लाने नहीं देना चाहिए. क्वाइटली उससे बहुत ही शांत से बिहेव करके उससे बातें करनी चाहिए और उसके रोने को शांत कराना चाहिए. ठीक है. Emergency number, emergency telephone numbers for an ambulance, the police control room and the fire brigade can be put up in classroom and can also be written in your school diary. Your school diary should also have the phone number of your parents, guardians, so that can be called if there is an emergency. देखिए, आपके डायरी में भी बहुत सारे इमरजेंसी नंबर्स दिए होते हैं, आपके पेरेंट्स के दिए होते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी पड़ने पर उन्हें बुला सकते हैं. गुड टच एंड बैड टच. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच? ओके, आई एम टेलिंग अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच. ओके, व्हेन योर मदर और योर फादर हग यू, हाउ डू यू फील? आपके मदर या फादर जब कभी आपको हग करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, अ हग फ्रॉम योर मदर और योर फादर इज़ अ गुड टच. जब आपके मदर और आपके फादर आपको हक करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है. दिस इज़ अ गुड टच, यानी ऐसा टच. इट मेक्स यू फील हैप्पी एंड सेफ. इफ़ योर टीचर गिव्स यू अ पेट बिकॉज शी इज़ प्लीज्ड विथ यू, दिस इज़ ऑल्सो गुड टच. यानी ऐसा टच जिसको टच करने पर हमें क्या फील होता है, हैप्पी और सेफ फील होता है. दिस इज़ अ गुड टच, यही गुड टच कहलाता है. जैसे आपकी टीचर आप पर कभी खुश होती है तो आपको पीठ को थपथपाती है, तो ये क्या कहलाता है, गुड टच कहलाता है. ठीक है, आपको पता चला बच्चों गुड टच क्या होता है. यानी किसी के भी टच करने पर, अगर हमें मान लीजिए हमें कोई टच करता है और उसके टच करने पे हमें फील सेफ हो रहा हो, हैप्पी सेफ हो रहा हो, तो दिस इज़ अ गुड टच. लेकिन अगर उसके छूने पर हमें फील और हैप्पी टच नहीं होता है तो दिस इज़ अ बैड टच. ठीक है. इफ़ एनीवन टच you in a way that makes you unhappy or uncomfortable, this is a bad touch. If this happen you must tell your mother, your father or your teacher immediately. आपको क्या करना चाहिए, अगर उसके छूने पर आपको हैप्पी फील नहीं हो रहा है, आपको सेफ फील नहीं हो रहा है, आपको इमिडिएटली अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने मदर फादर को ये सारी बातें बतानी चाहिए. टेल देम ऑल्सो अबाउट द पर्सन हु टच यू. उस पर्सन के बारे में बताना चाहिए जिसने आपको टच किया है. Your parents and your teacher always want you to be safe, so it is important to tell them when anything happens that makes you uncomfortable. आपको ये सारी बातें तुरंत उनको बतानी चाहिए ताकि वो आपके अनकम्फर्टेबल होने का कुछ आपको बता सके. ठीक है, ताकि क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे बच्चों कि आप क्या रहें, सेफ रहें. ठीक है, तो देखिए आपको वर्ड मीनिंग हम वीडियो में ही दिखा दे रहे हैं. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा. सॉकेट यानी सॉकेट, हमें किसी चीज़ का सॉकेट लग जाता समझते हैं ना, यानी विद्युत उपकरण. ठीक है. स्ट्रेंजर्स अजनबी. पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले. इमरजेंसी आकस्मिक. गार्जियन यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता की अनुपस्थिति में जो हमारा ख्याल रखते हैं हमारे गार्जियंस कहलाते हैं. ठीक है, तो हम आपको PDF के थ्रू ये भी सेंड कर देंगे. ये देखिए, आपको वीडियो से फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द राइट आंसर, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें करनी है. एंड आई विल सेंड वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर थ्रू द PDF. ओके, एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एंड जेब्रा क्रॉसिंग. ओके, थैंक यू क्लास.